करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है तुलांगुल आसन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं, फिर शरीर के भार को नितंबों पर संतुलित करते हुए सांस अंदर लें। अब थोड़ा सा पीछे झुकते हुए पैरों को भूमि पर से धीरे धीरे ऊपर उठा लें। कुछ देर रुकने के बाद पुनः दंडासन में लौट आएं। इस आसन को करने से पेट की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, साथ ही तोंद घटती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। न अस्ति मात्र समाच्छाया, न अस्ति मात्र समागति, न अस्ति मात्र समम त्राणम, न अस्ति मात्र समा प्रपा। There is no shade like mother, no resort like a mother, no security like a mother, no other ever giving फाउंटेन ऑफ लाइफ। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं है, माता जैसा आश्रय नहीं है, माता जैसी सुरक्षा नहीं है और माता के समान इस दुनिया में कोई भी जीवनदाता नहीं है। इसलिए हमें अपनी माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, रविवार की खास श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय है महिला सशक्तिकरण, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। सशक्तिकरण को कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जो अपने जीवन, समाज और अपने समुदायों में महिलाओं में शक्ति पैदा करती है। महिलाओं को तभी सशक्त माना जा सकता है जब वे शिक्षा, पेशे और जीवन शैली जैसी सीमाओं और प्रतिबंधों के बिना अपने लिए उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने में सक्षम हों। महिला सशक्तिकरण का मूल रूप से अर्थ है महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। यह एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार महिलाएं अपने जीवन के फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी जब महिलाएं अपने निर्णय लेने के लिए हकदार होती हैं, तभी उन्हें सशक्तिकरण की भावना का बोध हो पाता है। बालिकाओं को उचित शिक्षा प्रदान करना महिला सशक्तिकरण का एक मुख्य एजेंडा है। महिला सशक्तिकरण में कामकाजी महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें पुरुषों से कम न आंकते हुए पुरुषों के बराबर नौकरियों में अवसर देना शामिल है। सशक्त महिलाएं हमारे देश में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के संबंध में कहा है, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, दुनिया के कल्याण और उत्थान का कोई मौका नहीं है, क्योंकि एक पक्षी के लिए एक पंख पर उड़ना संभव नहीं होता। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, जैसे महिलाओं को अहम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व सामाजिक मुद्दों में खुलकर अपनी बात रखने की स्वतंत्रता प्रदान करना व उन्हें प्रोत्साहित करना, बाल विवाह, यौन शोषण आदि कुरीतियों पर शीघ्रता व मजबूती से रोक लगाना। कहने को तो हमारे देश में शिक्षा की दिशा में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन शिक्षा प्रणाली की लैंगिक संवेदनशीलता को सुधारने में प्रगति अत्यंत धीमी रही है। हमारी पाठ्य पुस्तकों को सकारात्मक उदाहरणों को प्रस्तुत कर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारी पाठ्य पुस्तकों में सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, मैरी कॉम, मदर टेरेसा आदि महान हस्तियों को शामिल करना चाहिए। लड़कियों को किसी भी दशा में खेलकूद, विज्ञान आदि विषयों में लड़कों से कम न आंककर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह उनके माता पिता की आकांक्षाओं को बढ़ावा व प्रोत्साहन देना चाहिए। तभी हम अपने देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे पाएंगे और भारत देश के लिए उन्नति के द्वार खोल पाएंगे। धन्यवाद।